हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो लास्ट सेशन में आपने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के टोटल 12 रूल्स आपने देखे थे। इस एक्चुअली सेशन में आप लोग जो भी आपने लास्ट वीडियो में टोटल 12 रूल देखे थे उसके एप्लीकेशन आप इस वीडियो में देखोगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं इन सब सारे रूल के बेसिस पे आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? तो इस सेशन में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको इन सारे रूल के एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेशन। ओके, तो आप देख सकते हो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सेशन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक अगर आपको गिवन होगा, कोई भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल अगर आपको गिवन होगा, तो उसका अगर ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन आपको कैलकुलेट करना होगा तो टोटल 12 रूल को यूज करके आप काफ़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे 12 रूल यूज हो। ओके, हो सकता है 2 रूल यूज हो, 3 रूल यूज हो, 4 रूल यूज हो, 5 रूल यूज हो। मतलब 2 रूल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, 4 रूल से भी, 5 रूल से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि टोटल 12 रूल यूज हो। ओके, तो हमें अपना दिमाग यूज करना होगा कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी आप ब्लॉक डायग्राम मॉडल का क्वेश्चन करोगे तो आपको अपना दिमाग यूज करना होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा रूल यूज करें ताकि इसका ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन हम कैलकुलेट कर पाएँ, ताकि ब्लॉक डायग्राम मॉडल को हम रिड्यूस कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन यूजिंग BDR टेक्निक। BDR स्टैंड फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज करके आपको इस ब्लॉक डायग्राम मॉडल का ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन CS/RS कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखें ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आसान लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया है, आसान लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया है। ओके, तो देखें इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको यूज कर आप अपना दिमाग यूज करना है कि इसमें कौन कौन सा रूल यूज करें ताकि इसको हम लोग काफ़ी आसानी से क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ, काफ़ी आसानी से रिड्यूस कर पाएँ। तो देखें यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा ब्लॉक डायग्राम मॉडल है। मतलब यहाँ पे 3 ब्लॉक है, 1 2 3, 2 समिंग पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, 2 टेकअप पॉइंट है, एक टेकअप पॉइंट ये है और दूसरा टेकअप पॉइंट ये है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं गाइडलाइंस देता हूँ। ओके, आप वीडियो को पॉज करके खुद अपना दिमाग यूज करके सोचो कि कौन कौन सा रूल यूज करें ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर पाएँ। चलें, तो देखें आई थिंक आपने सोचा होगा, तो देखें आप मैच करें कि आपने क्या सोचा और मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों इक्वल है या कुछ डिफरेंट है। देखो सबसे पहले ये दोनों ब्लॉक किस में दिख रहा है, कैस्केड में दिख रहा है। तो ये कैस्केड में दिख रहा है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, फिर आप देख सकते हो कि ये दोनों कैस्केड में है तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखो ये G1 G2 कैस्केड में है और इसके साथ ये क्या बना रहा है, एक पैरेलल बना रहा है। मतलब ये G1 G2 और ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी फॉरवर्ड पाथ में है और ये भी फॉरवर्ड पाथ में है। तो ये और ये आपस में कैसा दिख रहा है आपको, पैरेलल पाथ बनते हुए दिख रहा है। तो 2 ब्लॉक अगर पैरेलल में हो तो क्या हो जाता है, उनका एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि सर इसका गेन क्या होगा। तो देखो अगर कभी भी गेन कुछ फाइनाइट होगा ना तो ऐसे ब्लॉक बना हुआ आपको दिखेगा, और कभी भी अगर ऐसा वायर आपको दिखे तो वायर का गेन कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लो ये कोई वायर है, ओके, अगर ये वायर है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक बना दिया, क्या बना दिया, ब्लॉक। तो आप बताओ इसका आउटपुट मान लो यहाँ पे y है और यहाँ पे इनपुट मान लो x है। क्लियर? और ये वायर है तो y पे वही मिलेगा जो x पे जा रहा है। तो अगर इस ब्लॉक का आपको गेन लिखना है तो गेन क्या लिखोगे, 1, क्योंकि वायर का गेन कितना होता है, वायर का ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है, 1। इसको कहीं भी आप इंटरसेक्ट कर दो, काट दो, तो उसके आउटपुट पे होगा और जो इनपुट पे होगा वो दोनों क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो कोई भी अगर वायर आपको दिखे ना तो आप समझ लेना कि उसका गेन कितना होगा,
1 होगा, उसका गेन कितना होगा 1 होगा। ओके, तो देखें इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपने तो देखा G1 G2 कैस्केड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके साथ ये पैरेलल बना रहा है तो ये ऐड हो जाएगा। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर आप लिख लेंगे, ओके, इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर आप लिख लेंगे, देखो ध्यान दो, इसका ट्रांसफर फंक्शन आप काफ़ी आसानी से लिख लोगे, ठीक है। अब इसके साथ आप देख सकते हो कि ये क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। ओके, अच्छा, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि दो पाथ कब पैरेलल में है और कब दो पाथ को मिला के लूप बनेगा, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जैसे यहाँ पे आपने देखा ये जो G1 G2 था ये इधर की तरफ था, फॉरवर्ड पाथ में था, और ये भी जो आपको दिखा था ये किस में दिखा था, फॉरवर्ड पाथ में दिखा था। तो दो पाथ अगर मतलब दो फॉरवर्ड पाथ दिखे तो 100% वो पैरेलल में होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है आपको और ये क्या दिख रहा है, ये आपको एक लूप बनते हुए दिख रहा है, सॉरी ये फीडबैक दिख रहा है। तो ये दिख रहा है फॉरवर्ड पाथ और ये दिख रहा है फीडबैक। ओके, तो एक पाथ अगर फॉरवर्ड पाथ हो, दूसरा अगर फीडबैक पाथ हो, तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनेगा लूप, उस केस में बनेगा लूप। क्लियर? ओके, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख सकते हो ये दोनों पहले कैस्केड में होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके साथ ये पैरेलल में होगा तो ऐड हो जाएगा, और फिर इसके साथ ये बन रहा है लूप। तो लूप का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, काफ़ी आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करो। ओके, और जब सॉल्व हो जाए तो फिर आप चेक कर लेना, मैं तो सॉल्व करूँगा। ओके, तो जो लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं तो आप करो, रफ कॉपी में करो, फिर जो मैं करूँगा वो आप फेयर में कर लेना। ओके, ताकि आपका अप्रोच डेवलप होते रहे। मैं हज़ारों क्वेश्चन करा दूंगा लेकिन जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे ना तब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, आसान लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये दोनों किस में है, कैस्केड में है। तो ये कैस्केड में है तो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो आपको हर फिगर के लिए अलग अलग मतलब आपको कन्वेंशनल अप्रोच से क्वेश्चन को करना है अपने एग्ज़ाम में। तो मैं अभी आप लोग को जो सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे क्या कर दूंगा, वहाँ पे आपको मैं अलग अलग अब फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं एक फिगर में ही बताते जाऊंगा कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, और आप लोग अपने फेयर कॉपी में अलग अलग फिगर बनाते चले जाएंगे। क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे अपना, ओके, एकेडमिक एग्ज़ाम देंगे, सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको एक ही फिगर में नहीं करना होगा, आपको एक मॉडिफिकेशन करेंगे तो अगला फिगर बनेगा, फिर अगला मॉडिफिकेशन तो अगला फिगर, अगला मॉडिफिकेशन तो अगला फिगर। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये दोनों किस में है साहब, ये दोनों कैस्केड में है। तो पहले इन दोनों के लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों कैस्केड में है तो इन दोनों को मैं एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर दूंगा जिसका ट्रांसफर फंक्शन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखें ओके, यहाँ पे आपको एक मैं ब्लॉक बना दूंगा, जिसका ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, G1 इंटू G2। G1 इंटू क्या होगा, G2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्लॉक किस में थे, कैस्केड में थे। तो G1 इंटू G2। क्लियर? ओके, अब देख सकते हैं आप ये G1 G2 हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसके साथ ये 1 किस में है, पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है, ये इसके साथ ये 1 किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा साहब, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन। तो मैं इसको ऐड करोगे तो आपको मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। देखो इसके साथ ये 1 किस में आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। ओके, और जब जैसे ही ये एडिशन में आएगा तो इस समिंग पॉइंट का भी कोई रोल नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। क्लियर? तो देखें ये कुछ फिगर ऐसा बनेगा। देखें 1 प्लस क्या आएगा, G1
G2, 1 प्लस क्या आएगा G1 G2। क्लियर। अब देखें ये तो हो गया आपका 1 प्लस G1 G2। अब इसके साथ ये क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है साहब, लूप बन रहा है। तो लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपको पता है। इसका देखो लूप बन रहा है, तो लूप के लिए फॉर्मूला आपने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर एक फॉरवर्ड पाथ हो एक फीडबैक पाथ हो, फॉरवर्ड पाथ GS हो फीडबैक पाथ HS हो, और कौन सा फीडबैक हो, निगेटिव फीडबैक हो, जैसा आपको दिख रहा है। तो उस केस में आपको फॉर्मूला आपने देखा था GS अपॉन क्या होता है, 1 प्लस GSHS होता है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं GS का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, GS का वैल्यू दिख रहा है 1 प्लस G1 G2, और HS का वैल्यू कितना दिख रहा है साहब, H1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, H1। तो आप फॉर्मूला यूज कर लोगे GS अपॉन 1 प्लस GSHS। क्लियर। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या आएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आएगा आपका, देख सकते हैं आप, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS, CS upon RS equal to what, CS upon RS equal to, you can see GS will be nothing but 1 plus G1 G2, 1 plus G1 G2। क्लियर। अपॉन आप बताएं फॉर्मूला क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो GS का वैल्यू तो मैंने पुट कर दिया। ओके, अब फिर क्या होगा, 1 निगेटिव फीडबैक है तो प्लस, निगेटिव फीडबैक है तो प्लस होगा। क्लियर। प्लस GSHS, तो GS का वैल्यू है 1 प्लस G1 G2, और इसके साथ HS का वैल्यू क्या है, H1। तो यहाँ पे डॉट क्या कर लेंगे, H1। तो ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिला। क्या मिला, ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिला, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर। ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिला CS अपॉन RS, जो आपको फाइंड आउट करना था। किस टेक्निक से फाइंड आउट करना था, BDR से। BDR स्टैंड फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो BDR यूज करके आपने यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। ओके, तो आपका आंसर अगर ये आ रहा होगा तो बिल्कुल आपका सही है, अगर आंसर ये नहीं आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा। तो वीडियो को रिवाइंड करेंगे और फिर से आप सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर। अगर आपका आंसर ये आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया आंसर ये तो उस केस में आप वीडियो को रिवाइंड करके और फिर से इसको मतलब आप चेक करेंगे कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये चल रहा है आपका प्रॉब्लम सेशन, ये चल रहा है आपका प्रॉब्लम सेशन। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखें अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ, फाइंड CS अपॉन RS। यहाँ आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS फाइंड आउट करना है, CS अपॉन RS फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आप कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व काफ़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 3 रूल का ही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। 3 रूल के अलावा कोई चौथा रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, ठीक है, ये 3 रूल का ही ज़रूरत होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला भी था लास्ट में कि जब प्रॉब्लम सेशन आप करेंगे अगले वीडियो में, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि जब अगले वीडियो में आप प्रॉब्लम सेशन करेंगे तो 12 रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, स्पेशली रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये 3 रूल, और फिर रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, ये 4 रूल, ये आपके दिमाग में होगा तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अगर अभी रूल आपको याद नहीं है तो आप लास्ट वीडियो में जाएंगे, पहले सारे रूल को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, और अपने दिमाग में उसको मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे। समझ के पढ़ोगे मेमोराइज हो जाएगा, फिर इस वीडियो को पढ़ोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल, फिर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में दिखेगा। ओके, तो देखें इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो, मैं हिंट दूंगा और आप काफ़ी आसानी से वीडियो को पॉज करके सिंप्लीफाई करना। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 7-8 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मिनट लो वीडियो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन
मैं इसका एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा जिस मेथड को यूज करके आप इस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में कर लोगे, 10 से 20 सेकंड में कर लोगे। ऐसे करोगे कन्वेंशनल तरीके से तो 10 मिनट लगेगा। फिर एक अल्टरनेट तरीका मैं बताऊंगा जहां पे इस क्वेश्चन को करने में 10 से 20 सेकंड लगेगा। एक्चुअली वो मैं अल्टरनेट तरीका इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो अल्टरनेट तरीका मतलब एक तरीके का शॉर्टकट होगा जो आगे हम लोग कई जगह यूज करेंगे, आगे कई जगह हम लोग यूज करेंगे, मतलब आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, टाइम रिस्पॉन्स, राउथ हार्वेस्ट क्राइटेरिया, रूट लोकस। तो जो यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट तरीका दिखेगा, शॉर्टकट दिखेगा, उसको आगे हम लोग हर कदम पे यूज करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट तरीका बता दूंगा जहाँ पे इस क्वेश्चन को आप 10 से 20 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं कन्वेंशनल अप्रोच बता रहा हूँ जो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल कन्वेंशनल अप्रोच से अपने एग्जाम में सॉल्व करना है, जहाँ पे 8-10 मिनट आपको लग सकता है। ओके, तो देखें सबसे पहले फोकस करेंगे कहाँ पे, तो सबसे पहले फोकस करेंगे आप यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है आपको, एक लूप बनते हुए दिख रहा है, लूप बनते हुए दिख रहा है। कौन सा फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे GS/1 + GS/HS, रूल नंबर 3। ओके, अब इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आप लिख लोगे तो इसके साथ G2 किस में है, कैस्केड में है। G2 किस में है, कैस्केड में है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर आप इसका भी ट्रांसफर फंक्शन लिख लोगे, बिल्कुल सिंपल है, ये रूल नंबर 1 यूज हो जाएगा। अब देखो इसके साथ ये क्या दिख रहा है आपको, लूप बनते हुए दिख रहा है, मतलब इसके साथ ये फीडबैक में दिख रहा है, तो ये आपको एक लूप बनते हुए दिख रहा है। तो लूप का फॉर्मूला आपको पता है, आप यहाँ लूप का फॉर्मूला यूज कर लोगे, लेकिन यहाँ फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा GS/1 - GS/HS। तो यहाँ लूप का फॉर्मूला यूज करके आप इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख लोगे। अब इसके साथ ये G3 किस में है, कैस्केड में है, तो फिर रूल नंबर 1 यूज करके इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आया होगा उसको G3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, तो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन जब लिख लोगे तो इसके साथ ये फिर क्या बनते हुए दिख रहा है, लूप बनते हुए दिख रहा है। कौन सा फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ फिर फॉर्मूला यूज करोगे GS/1 + GS/HS, और ये फॉर्मूला यूज करके आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS/RS कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर। तो फिर से मैं एक बार वापस से थोड़ा सा फास्ट वे में रिकॉल करा रहा हूँ क्या करना है आपको। तो पहले ये लूप है, फिर इसके साथ ये फीडबैक में है, फिर ये लूप बन रहा है, फिर इसके साथ ये लूप बन रहा है। देखो पहले ये लूप बना, फिर इसके साथ ये कैस्केड में, फिर इसके साथ ये लूप बना रहा है, फिर इसके साथ ये कैस्केड में, और फिर इसके साथ ये क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। तो बस आपको कौन कौन सा रूल यूज हो रहा है, रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 3, फिर रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 3, यही तो आपको यूज हो रहा है। ये सुनो, ओके, पहले सबसे पहले रूल नंबर 3, फिर रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 3, फिर रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 3। ओके, तो रूल नंबर 3 3 बार यूज हो रहा है, रूल नंबर 1 2 बार यूज हो रहा है। तो रूल नंबर 1 और 3 के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ओके, 8-10 मिनट क्यों लगेगा, जब आप सॉल्व करोगे खुद आपको पता चलेगा कि 8 से 10 मिनट क्यों लगेगा। एक्चुअली कैलकुलेशन लंबा होगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अलग अलग देखो, एक मॉडिफिकेशन होगा ना तो एक फिगर बनाओगे, फिर अगला मॉडिफिकेशन में अगला फिगर, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको डायरेक्ट फिगर नहीं बना देना होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं बता देना होता है। आपको एक मॉडिफिकेशन के लिए एक फिगर, फिर अगले मॉडिफिकेशन के लिए अगला फिगर, फिर अगले मॉडिफिकेशन के लिए अगला फिगर, तब अगर क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा तो 9 या 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें, आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके आप आंसर तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आंसर तक पहुंच चुके होंगे, तो कैसे आपने किया है इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया होगा, तो देखें इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया होगा। देखें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS/RS आपको फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं CS/RS क्या होगा। देखें ये लूप बन रहा है, लूप बन रहा है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आपने लिखा होगा G1/1, निगेटिव फीडबैक है तो प्लस
G1H1, G1H1, क्लियर? ओके, तो ये आपने ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया किसका, इसका लिख लिया आपने ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना, इसका लिख लिया आपने G1/1 प्लस G1H1। अब इसके साथ ये कैस्केड में है, तो इसके साथ ये कैस्केड में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसका ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है और इसके साथ ये कैस्केड में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो देखें, इसका ट्रांसफर फंक्शन सामने है, G2 कैस्केड में है, तो G2 को मैंने इसके साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है ये इसका लिखा हुआ है, क्लियर? ओके, अब इसके साथ ये क्या बना रहा है, लूप बना रहा है। कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव। तो इस पूरे, इसका जो पूरा ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका GS बन जाएगा, ये पूरा GS बन जाएगा, और ये आपका HS बन जाएगा, H2 क्या बन जाएगा, HS, और पॉजिटिव फीडबैक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, GS/1 माइनस GS/HS, रूल नंबर 3, अगर याद है तो फॉर्मूला आपको याद है। तो GS आपको ये लिखा हुआ है और HS इक्वल टू H2 लिखा हुआ है, तो बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, GS/1 माइनस GS/HS, माइनस क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो पॉजिटिव फीडबैक है। ओके, तो फॉर्मूला यूज करके आप क्या लिखे, देखो ये क्या लिखे होगे आप, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, देखें यहाँ पे आपने क्या लिखा होगा, ये पूरा GS है अपॉन 1, कौन सा फीडबैक है साहब, पॉजिटिव, तो माइनस ये पूरा GS है G1 G2 अपॉन, देखिए ये पूरा GS है ना, तो G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1H1 इंटू फीडबैक गेन, तो फीडबैक गेन क्या है, H2, तो इंटू H2, क्लियर? ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है, इस पूरे ब्लॉक का लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये सुनो, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो सिंप्लीफाई तो मैथमेटिक बैकग्राउंड से हो आप, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, काफ़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर लोगे। और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा इसके साथ G3 कैस्केड में है, क्लियर? तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर लास्ट में लूप बन रहा है। ओके, तो देखो ध्यान देना, तो आप तो ऐसे तो कर लिए होगे, आंसर तक पहुंच चुके होगे। ओके, तो मैं देखो, मैं जो ये आप लिख रहे हो ना, ये पूरा इतना बड़ा सा टर्म ये नहीं लिखूंगा। ओके, मैं बोला था ना कि मैं अल्टरनेट तरीका भी एक बताऊंगा जो आगे बार बार आपके काम में आएगा कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है? तो इसका अल्टरनेट तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे। देखो, ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है ये इस पूरे ब्लॉक का लिखा हुआ है, क्लियर? इस पूरे ब्लॉक का लिखा हुआ है। तो आपको मैं एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ जिस पे आपको फोकस करना है, ध्यान देंगे। देखो, ये जो अभी आपने लिखा था ना, ये वाला पूरा, ये पूरा लिखा था ना आपने, तो ये जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो क्या आएगा वो मैं 2 सेकेंड में लिख दूंगा, वो मैं डायरेक्ट 2 सेकेंड में लिख दूंगा, 2 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1-2 मिनट लग जाएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट जो आपका टर्म आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो मैं 2 सेकेंड में लिख दूंगा। उस पर आपको फोकस करना है क्योंकि आगे कंट्रोल सिस्टम में वो बार बार यूज होगा। तो देखें यहाँ, देखें यहाँ, तो ये ट्रांसफर फंक्शन किसका लिखा हुआ है साहब, इसका लिखा हुआ है, या सुनो, इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखें यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन तो लिखा हुआ है, अब इसके साथ ये लूप बना रहा है। ओके, तो आपने पूरा GS अपॉन क्या लिखा था, आपने देखा था, क्या लिखा था आपने देखा था। तो मैं डायरेक्ट आपको बोला ना कि डायरेक्ट जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो लिख दूंगा। तो देखें कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे बस हमें करना है डिनोमिनेटर में माइनस लिख लेना है, ठीक है? और फिर न्यूमरेटर क्या है, G1 G2, ठीक है? और इसके साथ जो फीडबैक गेन है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है? तो ये आपका मिल गया क्या, रिजल्ट। जो अभी आपने एक बड़ा सा टर्म लिखा था ना, जो मैंने बोला था कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है? एक बार वीडियो को, अगर यहाँ पे दिक्कत आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से आप इसको समझें कि मैंने कैसे लिखा, ठीक है? अब देखें, ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है किसका, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपने यहाँ लिखा हुआ है। इसके साथ G3 किस में है, कैस्केड में है, तो इसके साथ G3 में क्या करेंगे आप,
मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें इसके साथ G3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है इसका लिखा हुआ है। अब इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड पाथ में आ गया, GS बन गया, और ये आपका HS है। HS क्या है? H3 है। और कौन सा फीडबैक है? निगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे रूल नंबर 3 वाला, लूप वाला। क्या होगा? GS/1 प्लस GS/HS, निगेटिव फीडबैक है तो GS/1 प्लस GS/HS। GS का वैल्यू क्या है? देखो ये पूरा फॉरवर्ड पाथ में आ गया है, तो इस पूरे फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये ट्रांसफर फंक्शन किसका है? ये जो मैंने इंसर्कल किया है इसका है। क्लियर? और इसके साथ ये लूप बना रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि ये पूरा GS लिखो अपॉन अप 1 कौन सा फीडबैक है? निगेटिव। तो प्लस ये पूरा GS यहाँ पे रखो और इनटू H3 रखो। फिर सिंप्लीफाई करोगे, 2 मिनट लग जाएगा, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं अल्टरनेट तरीका बताऊंगा जहां आप 5 सेकेंड में डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट क्या आएगा वो लिख लोगे। ठीक है ना? देखो ये पूरा आप पुट करोगे, इंटू H3 पुट करोगे, जो सिंप्लीफाई करोगे जो आएगा ना वो मैं डायरेक्ट 5 सेकेंड में लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। ओके, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो तो इतना कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखें ये क्या मिलेगा वो मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता दूंगा। देखो कौन सा फीडबैक है? ये शॉर्टकट हम तभी यूज करेंगे जब लूप बनेगा। देखिए कौन सा फीडबैक है? निगेटिव फीडबैक है। तो बस हमें डिनोमिनेटर में करना है प्लस, डिनोमिनेटर में क्या करना है? प्लस करना है साहब। ठीक है ना? डिनोमिनेटर में मैंने लिखा प्लस। ओके, अब देखें न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर दिख रहा है G1 G2 G3। इसको लिख लें एज इट इज, G1 G2 G3 एज इट इज लिख लेना है। और फिर इसमें न्यूमरेटर जो लिखा उसमें आपको फीडबैक गेन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देना है। तो फीडबैक गेन कितना है? H3। तो यहाँ H3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आपका आंसर आ चुका है किसका? इस पूरे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मतलब CS/RS का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने निकल के आ चुका है। CS/RS आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये अगर आंसर आ रहा है तो आपने सही किया है। ओके, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। और ये आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और फिर से पूरे वीडियो को देखें कि आपने मिस्टेक कहाँ पे किया। क्लियर? तो देखो ऐसे आप तुरंत इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में कर सकते हैं? 10 से 20 सेकंड में। ठीक है, एक्चुअली इस शॉर्टकट का रिक्वायरमेंट आगे आपको कई जगह मिलेगा, हर कदम पे मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसको आपको शॉर्टकट वे से भी करा दिया। ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच से तो आप कर लोगे, 8-10 मिनट लगेगा, लेकिन ऐसे 10 से 20 सेकंड में भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने निकल के आ चुका है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS/RS आपके सामने है, आपके सामने है CS/RS। क्लियर? ओके, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल है। क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल है। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए 5 नंबर 6 नंबर में या 8 नंबर में आपके कन्वेंशनल एग्जाम में, मतलब आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ओके, पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देखो और खुद से कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या यूज करोगे, कौन सा अप्रोच यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। अब देखो मैं जो अप्रोच बताऊंगा वो आप देखना और देखना इस अप्रोच को यूज करके इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से मैं सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। एक बात ध्यान देना, थोड़ा बोर्ड पे स्क्रीन पे देखना। देखो मान लिया कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल x है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? x है। अब If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.